हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम लोग अभी देखेंगे जो हमारा सेशन चल रहा है वो है मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें हम लोग तो देखेंगे बहुत ही वीवीआई आपके लिए हो जाता है। 69 बीपीएससी को लेकर के अगर देखेंगे तो हमारा सबसे बेहतरीन आपका ये रिवीजन का क्लास हो जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज से देखा जाए तो बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनर्अधिकार कर लिया था। ठीक है, इस सेशन का हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, पुनर्अधिकार कर लिया। तो आपका जो स्थान होता है वो दिल्ली हो जाता है, दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया। अगला सवाल है, कहता है कि अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोह की गिरफ्तारी के बाद, जो विद्रोही होते हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद यह विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है। तो ये तात्या टोपे हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो तात्या टोपे हो जाते हैं, याद रखिएगा। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन है, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कहता है बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो सर सैयद अहमद राय बरेलवी हो जाते हैं, सैयद अहमद राय बरेलवी हो जाते हैं। और बहावी आंदोलन की बात किया जाए तो बीपीएससी ने इसको बहुत बार पूछा है। ठीक है, सैयद अहमद राय बरेली हो जाते हैं बहावी आंदोलन के संस्थापक। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने किया था? अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कहता है कि हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। तो ये कौन हो जाता है? तो देखिए ये हो जाता है आपको श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था केंद्रीय हिंदू स्कूल को। केंद्रीय हिंदू स्कूल को ही मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का कि कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल है कि कम्युनल अवार्ड जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसका हो जाएगा आपको रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा हो जाता है। कौन हो जाता है? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना देखेंगे तो ये सिंगापुर में हो जाता है, सिंगापुर में हो जाता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। उसके बाद देखिए युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र देखेंगे तो हिंदू कॉलेज का कलकत्ता हो जाता है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। युवा बंगाल आंदोलन का जैसे डरेजियो को माना जाता है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कहता है कि एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते। प्रश्न कहता है कि यह कथन किसका है। तो लाला लाजपत राय ये बात बोलते हैं। कौन हो जाते हैं? तो लाला लाजपत राय हो जाते हैं। और कथन से बीपीएससी में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कथन जरूर याद रखेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होने लगा है। अगला देखिए, कहता है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था। तो ये खुदीराम बोस हो जाते हैं और प्रफुल्ल चाकी हो जाते हैं। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को 1908 में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की, कौन सा? तो कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये देखिए लॉर्ड लीटन के शासनकाल में होता है। लॉर्ड लीटन उस समय वायसराय होते हैं, उन्हीं के शासनकाल में उन्हीं के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था किसने। अगला सवाल है, कहता है कि बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किसने किया था। तो ये आपके हो जाते हैं जाकिर हुसैन समिति के द्वारा होता है, जाकिर हुसैन समिति के द्वारा होता है।
अगला सवाल देखिए, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये देखिए महादेव गोविंद रानाडे हो जाते हैं। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा होता है विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना होता है। ठीक है, चलिए रिवीजन का सबसे बेहतरीन क्लास है, आप लोग फटाफट इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के लिए अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोशी विद्रोह का किसके नेतृत्व में हुआ था? रामोशी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? रामोशी विद्रोह के नेता कौन थे? तो उम्मा जी नायक के नेतृत्व में हुआ था। क्या नाम था इनका? उम्मा जी नायक हो जाता है। कांग्रेस के प्रारंभिक 20 और 21 वर्षों तक 1885 से लेकर के 1906 तक किसने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काज किया था? तो 3 बार अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध कौन थे? लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध कौन हो जाते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख हो जाते हैं। लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध कौन हो जाते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसमें होते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाता है, जिन्होंने गुलामगिरी लिखी थी। ज्योतिबा फुले हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने मात्र एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वो होता है 1924 में, और वो हो जाता है बेलगाम अधिवेशन का उन्होंने किया था। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक ही बार किया। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, अगला सवाल हो जाता है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सितार मैया को हरा दिया था, और पट्टाभी सितार मैया की बात करें तो सबसे प्रिय थे महात्मा गांधी की, और यही वजह था कि महात्मा गांधी के प्रतिनिधि के रूप में पट्टाभी सितार मैया को यहाँ पे जाना जाता है। तो जब सुभाष चंद्र बोस से ये व्यक्ति हार जाते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ महात्मा गांधी को होता है। तब उन्होंने ये बात कही थी कि हम कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस को लगा कि कहीं हमारे और महात्मा गांधी के बीच में तनाव पैदा ना हो जाए। इसी तनाव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है, यहाँ से सुभाष चंद्र बोस अपना त्यागपत्र दे देते हैं और इसके स्थान पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, मदन लाल धिंगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायले की हत्या किसके विरोध में किया था? ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि मदन लाल धिंगरा ने 1909 में कहाँ पे? लंदन में। किसका? तो कर्जन वायले की हत्या किसके विरोध में की थी? तो ये देखिएगा हो जाता है भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में उन्होंने कर्जन वायले की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अगला देखिए, अभिनव भारत जो बार बार पूछा जाता है, बहुत BBI है। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? प्रश्न कहता है कि अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो ये आपके BD सावरकर हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन हो जाते हैं? तो प्रथम अंग्रेज व्यक्ति आपको जॉर्ज यूले हो जाते हैं। प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन हो जाते हैं? तो जॉर्ज यूले हो जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखती है। अगला सवाल है कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका हो जाता है? भारत एक नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का हो जाता है।
मोहम्मद अली जीना ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं, दो राष्ट्र हो जाता है। कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने किया था? तो ये देखिए डॉक्टर अशोक मेहता हो जाते हैं। क्या नाम रहता है इनका? डॉक्टर अशोक मेहता हो जाते हैं। दोनों मिलकर इस रचना को अंजाम देते हैं। अगला देखिए, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? किसके साथ ये दोनों आदमी जाते हैं और बम फेंकते हैं? खाली चेयर रहता है टेबल उसी पे, तो उनके साथ रहते हैं बटुकेश्वर दत्त हो जाते हैं और भगत सिंह हो जाते हैं। बटुकेश्वर दत्त हो जाते हैं और कौन हो जाते हैं? तो भगत सिंह हो जाते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, कौन हो जाता है? ये हो जाते हैं लाला लाजपत राय के द्वारा हो जाता है। लाला लाजपत राय के द्वारा हो जाता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था। अगला देखिए, कहता है कि रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? और ये जो सवाल है बहुत बार पूछा गया है। कौन सा? तो रेशमी पत्र षड्यंत्र का। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र अफगानिस्तान हो जाता है। याद रखेंगे, अफगानिस्तान हो जाता है। अगला देखिए, कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में हो जाता है? तो ये आपको ग्वालियर हो जाएगा। कहाँ पे? तो ग्वालियर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है? नंद कुमार के मुकदमे का संबंध आपको वारन हेस्टिंग से हो जाता है। किससे हो जाएगा? तो वारन हेस्टिंग से हो जाता है। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जा रहा है, किसने किया? तो श्रीधरलू। क्या नाम रहता है? श्रीधरलू नायडू ने किया था। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना श्रीधरलू नायडू के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, कहता है कि भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा होता है। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो प्रथम बार होते हैं। प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण किया गया। अगला सवाल देखिए, कहता है कि करजन वायले की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया? तो करजन वायले की हत्या के विरोध में मदन लाल धिंगरा हो जाते हैं। इन्हीं को फांसी की सजा दिया गया था। मदन लाल धिंगरा हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन हो जाते हैं? और ये देखिए बहुत ही क्रांतिकारी समझिए कि पर्सनालिटी थे और इसी युवा को समझिए कि क्रांति का एक बिगुल बजाने वाला समझिए कि नेता कहा जाता है। और युवाओं के बीच में बहुत ही ज़्यादा ये फेमस थे और यही वजह था कि देखिएगा बार बार ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कहता है कि कौन हो जाते हैं? तो हेनरी विबिनियन डेरेजियो हो जाते हैं। याद रखिएगा। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन हो जाते हैं? तो बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन किया जाना कब निश्चित किया गया? तो देखिए सीधी कार्रवाई आपको 16 अगस्त 1946 को हुआ था। सीधी कार्रवाई की बात करेंगे तो आपका हो जाता है 16 अगस्त 1946 को हो जाता है। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन होते हैं? पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन हो जाते हैं? तो वंदे मातरम पत्र के संपादक आपके हो जाते हैं अरविंद घोष हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो अरविंद घोष हो जाते हैं। अगला देखिएगा, अरविंद घोष हो जाते हैं। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। 1919 में होता है और इसी घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है हंटर समिति हो जाता है।
हंटर समिति हो जाता है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया। कब किया था? 1930 में प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया? ये 12 मार्च 1930 को हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिज्ञ कौन था? तो ये हो जाता है डिज़रायली के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो डिज़रायली के द्वारा हो जाता है। यंग बंगाल के संस्थापक कौन हो जाते हैं? यंग बंगाल के संस्थापक देखेंगे तो ये हो जाएंगे आपको हेनरी विवियन डेरेजियो हो जाते हैं। यंग बंगाल के संस्थापक आपको हेनरी विवियन डेरेजियो हो जाते हैं। और हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक के राइटर जो हैं, जो लेखक हैं, वो महात्मा गांधी हो जाते हैं। किसके द्वारा लिखा जाता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो प्रथम के कांग्रेस अध्यक्ष देखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये आपके WC बनर्जी हो जाते हैं, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? कुक्का आंदोलन पूछता है कि कहाँ हुआ था, तो ये देखिए पंजाब हो जाता है। और क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन होते हैं? अगला सवाल देखिए, क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन होते हैं? तो जतींद्र नाथ मुखर्जी हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो जतींद्र नाथ मुखर्जी हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहता है कहाँ हुआ? ये फैज़ाबाद में हो जाता है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है। यह कथन आपके अरविंद घोष का हो जाता है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो अरविंद घोष का हो जाता है। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? अरविंद घोष का हो जाता है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? तो ये 1855-56 हो जाता है। 1855-56 में होता है। और संथाल विद्रोह की बात करें तो देखिएगा, कार्ल मार्क्स ने भी अपने किताबों में इस जनजाति विद्रोह का चर्चा किया है। अगला सवाल लिखते हैं, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश नीतियों के विरोध में सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जो जनजातीय समूह था वो हो जाता है खासी हो जाता है। कौन सा? खासी विद्रोह हो जाता है। अगला सवाल देखिए, भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट जो है यह 1926 में पारित हो जाता है। कब पारित होता है? तो 1926 हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1947 में हो जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो ये देखिए मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं। सॉरी, मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन को क्या किया? प्रारंभ किया था। और ये हो जाता है रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने किया। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। अगला सवाल है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाता है आपके अरविंद घोष हो जाते हैं। अरविंद घोष ने ये बात कही थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो ये देखिए विनय दामोदर सावरकर हो जाते हैं, जिन्होंने स्थापना किया किसका? अभिनव भारत का। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन यानी कि 1920 में 1920 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाता है, याद रखिएगा, कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस ने कब पारित किया? तो देखिए 8 अगस्त 1942 को पारित करता है और ये पारित आपको मुंबई में होता है, बम्बई में, ठीक है। 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? यह जेम्स आउटरम का हो जाता है। किसका? तो जेम्स आउटरम का हो जाता है। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? अगला सवाल है कि प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग हो जाते हैं, आत्माराम पांडुरंग हो जाते हैं। एक सवाल बहुत ही वीवीआई है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन देखिए 1934 में हो जाता है, जो बहुत ही वीवीआई है। एक सवाल और है जो बहुत ही वीवीआई है, पूछा जाता है बार बार कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा कब दिया गया था? तो डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 हो जाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा इसी दिन दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? कौन सा? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का HSRA कहा जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया जाता है कब? तो 9-10 सितंबर 1928 को। 1928 जरूर याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है कि जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ट्रावणकोर हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। कहाँ भेजा गया? तो रंगून जो था उनको भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया? तो ये कमीशन आपको हंटर कमीशन हो जाता है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बनाई जाती है। अगला सवाल है कि यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपको ग्वालियर में हो जाएगा। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पहला सैनिक विद्रोह याद करिएगा, बहुत ही वीवीआई है, यह 1806 में हुआ था। कहाँ पे? तो बेल्लोर में हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो ये सिद्धांत होता है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत हो जाता है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन हो जाता है? ये सवाल बीपीएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछा है। देखिए, कहता है कि दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन हो जाता है? तो जनरल बख्त खां हो जाते हैं। याद रखिए, बख्त खां हो जाते हैं। अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था, तो ये सौराष्ट्र के हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? सौराष्ट्र हो जाते हैं। सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस संस्था को स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? तो ये देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी हो जाता है। कौन सा? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी हो जाता है, इसे याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
अगला देखिए, कहता है कि मदन लाल धिंगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? मदन लाल धिंगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो ये कर्जन वायली हो जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है कि कौन थे? तो क्लेमेंट एटली हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? क्लेमेंट एटली हो जाते हैं। और ये आपके बहुत ही VBI है। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो भारतीय राजनीति में उन्होंने बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, वहीं पे इनका प्रवेश हो जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत एक गुप्त उग्रवादी संगठन था। देखिए, गुप्त उग्रवादी संगठन हो जाता है किसका? तो ये देखिए, अभिनव भारत का। अभिनव भारत किसका? तो सावरकर का हो जाता है। किसका? तो सावरकर का हो जाता है। और देखिए, कहता है कि एक गुप्त उग्रवादी संगठन हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो अलीपुर सेंट्रल जेल में आपको 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ, कांग्रेस में स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, याद रखिएगा। इसी में क्या किया गया? एक लक्ष्य रखा गया स्वराज का, जिसकी अध्यक्षता आपको दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक, अशांति का जनक कौन कहता है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने ये बात कही थी। कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता के सेनानी नाना साहब कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हो जाते हैं। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हो जाते हैं ये। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में मुगल साम्राज्य, मुगल बादशाह यानी कि बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व आपको वक्त खां करता है। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ की ये दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत दिया था। और बाल गंगाधर तिलक पर 1857 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो ये राजद्रोह का मुकदमा हो जाता है। किसका मुकदमा हो जाता है? तो राजद्रोह का मुकदमा हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। कौन सा? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? विनय दामोदर सावरकर ने किया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड हो जाता है। कौन हो जाता है? चेम्सफोर्ड हो जाता है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन होता है? चेम्सफोर्ड हो जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कर के विरोध में किया था। नमक कर के विरोध में किया था दांडी यात्रा। अगला देखिए, कहता है कि लॉर्ड विलिंगटन ने किसके लिए कहा था? ईमानदार किंतु बोल्शेविक अंततः अधिक खतरनाक है। लॉर्ड विलिंगटन ने किसके लिए कहा था? ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक है। तो ये महात्मा गांधी हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी को लेकर के कहा गया था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, अगला सवाल देखिएगा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय और सबसे ज़्यादा बार जेल जाते हैं, जिनका नाम होता है बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई। उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी राष्ट्रीय नेताओं को नज़रबंद कर लिया गया।
अगला देखिए, कहता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं। मैं अंग्रेज़ों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किनका है? तो बिपिन चंद्र पाल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? बिपिन चंद्र पाल हो जाते हैं। भगत सिंह की मुखबुरी करने के कारण फणिंदर घोष की हत्या किसने किया था? तो ये देखिए, फणिंदर घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल कर देते हैं। बैकुंठ शुक्ल के द्वारा इनकी हत्या कर दिया जाता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो चापेकर बंधु द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या हो जाता है। अंजुमन ए मुहिबाने वतन के संगठन की स्थापना किसने किया था? ये हो जाते हैं सरदार अजीत सिंह हो जाते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? तो आपको ये इलाहाबाद का अधिवेशन होता है 1892 में किया गया था। कब किया गया था? 1892 में किया गया था। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि नमक आंदोलन से संबंध घरशाना आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिकी जो पत्रकार ने वर्णन किया है? तो ये बेब मिलर हो जाते हैं। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना सशस्त्र स्थापित किया था? कहता है कि हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया? तो ये डिंडीगुल हो जाता है। कहाँ पे? तो डिंडीगुल हो जाता है। 1957 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र है? ये हो जाता है जेम्स आउटरम के द्वारा हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके माध्यम क्या थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? तो ये लाला लाजपत राय हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो लाला लाजपत राय हो जाते हैं। अगला सवाल है, वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? ये लाला हरदयाल हो जाते हैं। लाला हरदयाल। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? तो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बरकतुल्ला हो जाएंगे। बरकतुल्ला। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? तो ये संवैधानिक एक प्रशासनिक क्षेत्र में हो जाता है। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो मोपला आंदोलन आपको केरल में होता है और बीपीएससी ने बहुत बार प्रश्न ये पूछा हुआ है। मोपला आपको केरल में हो जाता है। केरल में हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज्य के मंत्र को पूरा करूंगा? ठीक है, एक बार और देख लीजिए कथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य तिलक के स्वराज्य के मंत्र को पूरा करूंगा? तो ये आपके महात्मा गांधी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो महात्मा गांधी हो जाते हैं। और यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं। एक और दो आपको और चलेगा, ठीक है? तो इस सेशन को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और हम करेंट अफेयर्स आपको करा रहे हैं, आप देखेंगे उसको। एग्ज़ाम में जाने के पहले सारा का सारा एपिसोड देख करके जाइए। वो आपका घटना चक्र का है, वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।